आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की कलह पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में तंज कसा है। भोपाल में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की कलह पर दिग्विजय सिंह का हाथ होने के संकेत दिए हैं कैलाश विजयवर्गीय ने। कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह का नाम लेते ही करंट लगने की मिमिक्री की। विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह करंट वाले नेता हैं। यह अलग बात है कि लोगों को देर से समझ में आया है। वो सुनिए आप बयान कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय ने हंसी के अंदाज में कांग्रेस की कलह पर चुटकी ली है। दिग्विजय जी, अरे यार करंट लग गया, इस नाम में ही करंट है यार। दिग्विजय जी, अरे यार करंट लग गया, इस नाम में ही करंट है यार। दिग्विजय जी, अरे यार करंट लग गया, इस नाम में ही करंट है यार। तो कांग्रेस में कलह है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये संकेत दिए हैं कि जो भी कुछ अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रहा है इस सब के पीछे दिग्विजय है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिग्विजय सिंह का ये खेल समझने में कांग्रेस को देर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। हितेश जी, कैलाश विजयवर्गीय जी इशारा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे दिग्विजय सिंह है। जी बिल्कुल सही है। देखिए, आप कांग्रेस की राजनीति को यदि समझेंगे तो थोड़ा और पहले हम जाते हैं तो आपने याद होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ को बड़का के सिंधिया जी के खिलाफ अपशब्द कहलवाए थे। सिंधिया जी की 18 वर्ष की सन्निष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे, अपमानित करवाया था। ये काम वो करते आए हैं। उसके बाद सिंधिया जी ने बड़े भारी मन से कांग्रेस छोड़ी। वो आज बहुत कंफर्टेबल है, वो टीम मोदी का हिस्सा है, हमारे बड़े नेता हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनकी मोडस ऑपरेंडी है। उसके बाद अब वो कमलनाथ को बाहर कराने पर लगे। कमलनाथ जी भी 44 साल से कांग्रेस में है, लंबे वक्त से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक मंझे हुए राजनेता हैं। तो क्या उनको ये दांवपेच समझ नहीं आ रहे हैं? ये बड़ा दुखद पक्ष होता है। जब आदमी बहुत शीर्ष पर होता है तो काम से चलता है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता। प्रोफेशनल होते हैं, वो कॉर्पोरेट होते हैं, है ना। जैसे राहुल गांधी किसी से नहीं मिलते देश में, लेकिन वो कान से चलते हैं। उनके आसपास जो चौकड़ी है ना, उनको बर्बाद करने पे आमादा है। उनको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, लगातार उनको हरवा रहे हैं। क्यों हरवा रहे हैं? क्योंकि कानू गोलू जैसे लोग उनको चलाते हैं। तो जब नेता सीधा जुड़ा होता है जी, तो गड़बड़ियां कम होती हैं, तब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है हितेश जी, मैं आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ। के मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू। के जी, आपका क्या कहना है इस पर? कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस में आपकी पार्टी में जो चल रहा है उसके पीछे दिग्विजय सिंह है, लेकिन आपको समझने में बहुत देर लग गई। देखिएगा, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से दिग्विजय सिंह जी के संबंध कितने अच्छे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं और मुझ जैसा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जानते हैं। वो चर्चा में बने रहने के लिए एक तय एजेंडे के तहत बातें बोलते हैं ताकि वो विवादों में बने रहें, चर्चा में बने रहें। और उनकी चर्चाओं को, उनकी बात को भारतीय जनता पार्टी ही गंभीरता से नहीं ले रही है। यदि वो दिग्विजय सिंह जी के मामले में कह रहे हैं तो वो बता दें कि शिवराज सिंह जी से उनके संबंध कैसे हैं। शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में तो कैलाश विजयवर्गीय जी का भी, क्योंकि मैं भी एक साक्षी हूँ, पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, उन्होंने बहुत मदद की थी शिवराज सिंह जी से, फिर उनके मतभेद का कहा गया था। इस बात पर भी कैलाश विजयवर्गीय जी बताएं तो बेहतर होगा। नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह नहीं है जो भी कुछ हुआ है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, तो फिर कौन है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और कोई नहीं। हितेश जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, आपका प्रश्न ऊधो का था। मिश्रा जी ने बड़ी सफाई से पूरा जवाब माधो पे दिया। आपने उनसे सीधा सवाल किया था, भाई ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? सिंधिया जी चले गए, अब कमलनाथ जी जा रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी बने हुए हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जिस दिन कमलनाथ जी पार्टी छोड़ेंगे
2 दर्जन विधायक तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा हितेश जी, आपको अभी भी लगता है कि कमलनाथ पार्टी छोड़ेंगे? वो तो कह चुके हैं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। 100%। देखिए उनका इतना अपमान हो चुका है कि वो अब कांग्रेस में, अच्छा वो छोड़िए, संजय शुक्ला नहीं रहेंगे, सतीश सिकरवार जी और उनकी पत्नी नहीं रहने वाली है, फिर नकुलनाथ जी का कोई भविष्य है नहीं क्योंकि ये लोग उनको पसंद नहीं करते, और जब दिग्विजय सिंह अकेले बचेंगे तो जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी के लिए भी बुरा वक्त आने वाला है। वो दोनों भी चिंतित है। के मिश्रा जी, हितेश जी ने तो पूरी लिस्ट गिना दी है और वो तो इस बात को लेकर भी आश्वस्त है कि कमलनाथ जी छोड़ेंगे एक दिन कांग्रेस, अब ना सही कुछ दिन बाद सही। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मगर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कांग्रेस इंटेलिजेंस का डीजी बना रखा है और सारी घटनाओं की जानकारी वो ऐसी बता रहे हैं कि जैसे वो ही इस पूरी घटना को संचालित कर रहे हैं या कांग्रेस के लोग निरंतर उनके संपर्क में हैं। मैं तो खुद कहना चाहूंगा कि आपके संपर्क में है ना, कांग्रेस के संपर्क में कांग्रेस ही है ना, पूरी तरह है और रहेंगे। मैं तो हितेश जी से कह रहा हूँ कि एक योग्य व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी उपेक्षा कर रही, वो कांग्रेस में आ जाए, उनका स्वागत है। हमें तो ऐसे बुद्धिमान संघर्षशील साथी की जरूरत है। हितेश जी देखिए फिर वही बात हुई, आप पूरा प्रश्न के दायरे में आज कांग्रेस और बिखरती कांग्रेस है और वो बार बार उससे आंख मूंदना चाहती। यही तो कांग्रेस में हो रहा है कि भाई इन लोगों से कोई बात ही करने वाला नहीं है, ना प्रियंका जी के पास समय है, ना सोनिया जी के पास। लेकिन आज बैठक बुला ली गई है, अब से कुछ देर बाद बैठक शुरू होगी और लंबी चर्चा होने वाली है। उस बैठक में क्या निकलेगा वो भी हम अपने दर्शकों के साथ सामने रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हितेश जी आपका भी, के मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सामने अपनी बात रखने के लिए। तो ये खेला क्या है इसको समझने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि विश्लेषण होना अभी बाकी है कि आखिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में हुआ तो हुआ क्या।